दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतों का गांव। एक समय की बात है। 5 दोस्त अनिल, नितेश, अंबालाल, रवि, प्रियंका कॉलेज खत्म करके पार्टी की सोचने लगे। अनिल ने कहा कि दोस्तों, मेरे अंकल एक पुराना खंडर के पास एक हवेली है। मेरे अंकल भी वहाँ बहुत दिनों से नहीं रहते हैं। वो उस हवेली को खरीदकर न्यूजीलैंड चले गए हैं। क्यों ना हम वहीं पर जाकर इस साल का वेकेशन मनाएं। वैसे भी हम दोस्तों का इस कॉलेज में यह अंतिम वर्ष है। क्या पता आगे हमें ऐसा अवसर फिर मिले या ना मिले। उसकी बात सुनकर सब दोस्त खुश हुए और जाने के लिए तैयार हो गए। और अगले सुबह ही सभी दोस्त अनिल की गाड़ी में बैठकर मस्ती करते हुए खंडर की ओर निकल गए। रास्ता दूर होने से बीच रास्ते में अंधेरा हो गया। फिर सभी दोस्त मस्ती में गाना गाते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ते चले गए। अचानक बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई। उसे देखने के लिए सभी गाड़ी से बाहर आए। उनमें से रवि नामक लड़का बहुत भोला था। वह बहुत डरता था। उसने कहा, ये किस जगह पर आ गए हम लोग फंस गए। उसकी बातें सुन बाकी दोस्त उसे चिढ़ाते हुए उसका मजाक उड़ाते। तो बहुत डरपोक है यार। इतने में गाड़ी ठीक हो गई और हवेली की ओर चलने लगी। कुछ समय बाद हवेली पहुंच गए। रात का अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान, बस चमगादड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनिल ने दरवाज़ा खोला। सभी दोस्त हवेली के अंदर चले गए। बहुत दिन से साफ सफाई के अभाव में उस हवेली में चमगादड़ के सिवा और कोई नहीं था। अनिल व उसके दोस्त हवेली को साफ करने लगे, अपने लिए खाना बनाकर खाने लगे। जब खाना खा रहे थे तो तभी उन्हें दरवाजे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलने के लिए डरपोक रवि को कहा, पर वो डरने लगा। कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर अनिल दरवाज़ा खोलने के लिए गया। तभी एक बाबा जी सामने खड़े थे। उसे देखकर अनिल डर गया, क्योंकि इसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, जो एक बड़ी सी लाठी को पकड़े हुए था, उसको देखकर अनिल डर गया। बाबा ने उसे देखकर कहा, बेटा डरो मत, मैं एक चलता फिरता मुसाफिरों का सेवक हूँ। मैं बहुत दिनों से इस हवेली के सामने कुटिया में रहता हूँ। अनिल ने उसे अंदर बुलाया। बाबा अंदर आकर उन सभी को कहा, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर इस हवेली के पीछे एक पुराना छोटा सा गांव है जो अब खंडर बन चुका है। वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। उनकी बात सुनकर सभी हंसने लगे, कहने लगे, बाबा हमें आप क्यों डराते हो। यह कहकर अनिल व उसके साथियों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया। रवि नाम के लड़के ने बाबा से माफ़ी मांगी। कहा, आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। और पूछा, बाबा उस गांव में ऐसा क्या है जो आप मना कर रहे हो। बाबा ने कहा, शायद तुम समझदार लगते हो, इसलिए तुम्हें गांव की मैं पूरी घटना, पूरी कहानी सुनाता हूँ। बाबा उस गांव की वर्षों पहले ही हुई घटना के बारे में बताते हैं। वो बोले, सुनो। एक समय इस हवेली में एक चंद्रमणि नाम का राजा राज्य करता था। इस राज्य में शासन करता वह बहुत क्रूर व घमंडी था। वह हमेशा उस गांव के लोगों को मजदूरी करवाता और ढंग से खाने को भी नहीं देता था। बस एक समय का खाना देता था, फिर भी दिन रात काम करवाता था। तभी उसमें से एक मजदूर ने आवाज़ उठाई कि ज़मीन का जो खजाना है वो हम सबका है, और आज हमें उस खजाने से दूर कर मेहनत करवा रहे हैं। उसकी बात सुन राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जब भी राजा के खिलाफ कोई होता तो राजा उसे मृत्युदंड का आदेश दे देता। एक दिन गांव वालों ने उस राजा के खिलाफ बगावत कर दी। सभी गांव वाले अपने हाथ में मशाल लेकर राजा को मारने के लिए उसकी हवेली की ओर गए। गांव वालों को देख राजा डर गया, पीछे के दरवाजे से भागने लगा, मगर गांव वालों की नज़र उस पर पड़ गई। उसे पकड़कर मार डाला। उसी गांव में सोने की खान में उसे दफना दिया। वे सभी गांव वाले वहां से दूसरी जगह जाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगे और अगले दिन जाने वाले ही थे कि अचानक उस रात
राजा के बेटे, जो राजा से भी बढ़कर हैवान था, उसने उन गांव वालों को उनकी झोंपड़ी वाले घर में आग लगवाकर मार डाला और उसमें से एक मैं ही जिंदा बचाऊं। उस दिन से सभी गांव वालों की आत्मा वही भटकती है, आसपास जाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसलिए मैंने ही उस गांव को कुछ मंत्रों से बांध दिया है और मैं राह भटकते लोगों को उस गांव में जाने से हमेशा मना करता हूँ। और कहा, बेटा अनिल, एक दिन राजा का बेटा उस सोने के लालच में उस गांव में चला गया जिसे उन सभी आत्माओं ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। यह बात आसपास के सभी गांवों में फैल गई, जिससे कोई भी उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। यह बात बाबा अनिल को बता रहा था, तभी किसी के चीखने की आवाज़ आई। उसने देखा कि अनिल के सभी दोस्त वहाँ पर नहीं थे। उन्हें शक हुआ। तब बाबा व अनिल उस गांव की ओर दौड़ने लगे और वे देखे कि इतना बड़ा भयंकर नज़ारा आज तक नहीं देखा कि नितेश अपने ही दोस्तों को एक हैवान की तरह हथियार से काट रहा था, उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। यह सब देख गांव की आत्माएं हंस रही थी और बोल रही थी, नितेश, इनको कुछ दो तुझसे जान बचाकर भाग रहे थे, मगर उस गांव के चारों तरफ उन आत्माओं का वास था, वो बाहर नहीं जाने देते थे। यह सब बाबा व अनिल देख रहे थे, पर वह अंदर नहीं जा सकते थे। सभी दोस्तों को आत्माओं ने चुन चुन कर मार दिया। अनिल की सभी दोस्तों की आत्माएं अनिल को बुला रही थी, कह रही थी, अनिल, हमें इनसे बचाओ। अनिल को भी लगा, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, उनको मेरी मदद चाहिए, इसलिए मुझे बुला रहे। एक पल के लिए अनिल उनकी बातों में उलझ गया था। उनको बचाने के लिए पास जाना चाहता था, पर बाबा ने उसे रोककर कहा, तुम्हारे दोस्त मर गए, अब चलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। बहुत समझाने पर अनिल काबू में आया। उसके बाद उसकी आत्मा जमीन के अंदर घुस गई। अनिल अपने दोस्तों को उस डरावने भूतों से नहीं बचा पाया और वहाँ से चला गया। उन आत्माओं का साया उस गांव में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।